और आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने आखिर जवाब किस तरह से दिया है अमेरिका की धमकियों का, हमलों का। दरअसल ईरान का जवाब है अब हिसाब होने का वक्त आ चुका है। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर भी अटैक किया। खाड़ी देशों में जो स्थिति है, अमेरिका बेस पर हमला है और 85 सैन्य ठिकानों पर IRGC का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। ईरान ने यूएस के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया तो ईरान ने हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बता दिया। ईरान में भीड़ देखकर अब यूएस घबरा गया है, IRGC का कहना है। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट को हम जला देंगे। ईरान खाड़ी देशों का एनर्जी सेक्टर अब जलाकर ही रहेगा। अमेरिका का साथ देने वाला हर देश दुश्मन है, ये बात भी एक तरह से कही गई है सीधे सीधे ईरान की तरफ से, यानी वो रुकने वाला नहीं है और उसका कहना है कि अब जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा घातक होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इराक के नजफ पहुंच चुका है खामनेई का जनाजा। तो आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब इराक पहुंच चुका है, नजफ पहुंचा है। इमाम अली की दरगाह में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नजफ में खामनेई के समर्थकों का जन सैलाब नजर आया। जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों से मिडिल ईस्ट के, जहां पर चाहे बात इराक की हो या फिर ईरान के अंदरूनी इलाकों की, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आज इराक के करबला में खामनेई का ताबूत रखा जाएगा और करबला की सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम विदाई भी ऐसी जो अपने आप में बहुत खास है। अंतिम विदाई भी ऐसी जो दुनिया में एक अलग नजीर पेश कर रही है। अंतिम विदाई भी ऐसी जो नए रिकॉर्ड बना रही है और अंतिम विदाई ऐसी कि एक बड़ा संदेश दे रही है अमेरिका और इजराइल को। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब कयामत के गिने चुने दिन ही बचे हैं? क्या खाड़ी के आसमान से फिर मौत बनकर मिसाइलें बरसेंगी? समंदर में बारूद फटेगा और धरती लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगी? दावा है कि इस बार की तबाही पहले जैसी नहीं बल्कि सबसे भीषण, विध्वंसक और विस्फोटक होने वाली है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब शांति समझौते खाक में मिले तब तब महायुद्ध ने दुनिया को निगला ही है। शांति का नाटक फ्लॉप, महाविनाश का नया चैप्टर ऑन। दुनिया जिसे शांति समझौता समझ रही थी, वो दरअसल नेतन्याहू का बिछाया हुआ वो चक्रव्यूह था जिसमें सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। जब से दुनिया में शांति की बातें चल रही थी, नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर शांति कतई नहीं चाहता था। उसका एकमात्र मंसूबा था ईरान को नेस्तनाबूद करना। और अब नेतन्याहू अपने इस खूनी मंसूबे में कामयाब होते दिख रहे हैं। खेल कितना खतरनाक है देखिए। एक तरफ इजराइल लेबनान और गाजा को शमशान बनाने पर तुला है, वहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने सीधे ईरान पर मोर्चा खोल दिया।
यानी शांति अब खाक में मिल चुकी है। लेकिन असली सस्पेंस तो ईरान का है। क्या ईरान खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक चुप है? क्या 9 जुलाई के बाद दुनिया जलने वाली है? बेंजामिन नेतन्याहू, वो खिलाड़ी जो पूरी दुनिया की बिसात पर अकेले अपनी चाल चल रहा है। दुनिया चिल्लाती रही कि सीज फायर करो, शांति लाओ, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में तो सिर्फ बारूद का नक्शा छपा था। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी और गाजा में हमास पर लगातार प्रहार, ये इस बात का सबूत है कि इजराइल युद्ध को रोकना कतई नहीं चाहता। इजराइल की असली छटपटाहट तब खत्म हुई जब उसने अमेरिका को इस दलदल में खींच लिया। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर अटैक किया, यरूशलेम में बैठे नेतन्याहू की बाछें खिल गईं। नेतन्याहू धीरे धीरे ही सही अपने मंसूबे में पूरी तरह सफल हो गए हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान से सीधे टकराने के बजाय अमेरिका को आगे कर दिया जाए, और हुआ भी वही। अमेरिका भी ईरान से सीधे भिड़ चुका है। होर्मुज में गोले दाग रहा है और इस तरह शांति की हर उम्मीद पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। लेकिन दुनिया इस वक्त एक बड़े सवाल से कांप रही है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इतना बड़ा हमला किया तो ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को तो तहस नहस कर दिया, लेकिन इजराइल पर सीधी मिसाइल क्यों नहीं दागी? क्या ईरान डर गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तूफान से पहले की भयानक शांति है। ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के गम में डूबा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।